Yes, good morning all of you. So we are doing the chapter of civics, that is what is democracy, why democracy, and in the online classes I had already started this chapter. In fact, I had finished with the features of the democracy. If you will see my video. Also I had posted the homework also, and you have done, many of you 9 or 10 students have done the homework also till features of democracy. Although in the last class I again started the chapter with democracy, explaining you the simple definition of democracy. And on the basis of democracy, we had seen some keywords. Underline किए थे on the keywords: rulers, election, and then form of government. चार हमने important keywords को underline किया था. And on the basis of those keywords हमने समझा था what are the important features of democracy, जो important है हमको समझने के लिए, so that you can differentiate between democratic form of government and non-democratic form of government. तो अनिकेत द बेसिक इंपॉर्टेंस हम फीचर्स क्यों पढ़ रहे हैं? फीचर बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए, पहचान पाए कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है. बिकॉज इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड मतलब आज के समय में ऑल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दे आर ट्राइंग टू कॉल देमसेल्फ एज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज दिस इज अ पॉलिटिकल फिनोमिना जो बहुत पॉपुलर हो गया है. एंड एवरी कंट्री वांट्स कि उनको एज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखा जाए. So many countries are there, like we have seen the example of Pakistan that is. They are not really a democratic form of government, but they are trying to pretend जैसे वो democratic country है. तो उसमें मैंने पहला फीचर पढ़ा था. तो पहला फीचर क्या था वो? Can anybody tell me? पहला फीचर था that in a democracy the final decision making power must rest with the elected by the people. That is the final decision making की power होनी चाहिए. वो किसके हाथ में होनी चाहिए? With the people or the rulers who have been elected by the citizen of that country. But पाकिस्तान में क्या होता था? Those who were elected by the people of that country, that is the state assemblies या central government, they were not able to take the final decision. Final decision वहाँ पे कौन ले रहा था? प्रेसिडेंट, जो क्या था? मिलिट्री डिक्टेटर था, मिलिट्री हेड था, और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्या थी वो? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, दैट वाज मॉनिटरिंग द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट, जो हमारी गवर्नमेंट की कैबिनेट होती है उसको. तो हम देख सकते हैं पाकिस्तान वाज प्रिटेंडिंग टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल्दो डायरेक्ट एक्शंस वहां पे कौन ले रहा था? सारी सेंट्रलाइज्ड दी पावर्स पर इन द सिंगल हैंड प्रेसिडेंट के पास. और दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने एक गवर्नमेंट, फॉर्मल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बना रखा था, जिसमें उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज भी थी, मतलब स्टेट असेंबलीज थी, उनकी सेंट्रल असेंबलीज भी थी. सो पाकिस्तान के एग्जांपल हमने पहला फीचर समझ लिया था. इसी तरीके से वी हैव टू अंडरस्टैंड 3 मोर फीचर्स. अदिति उन्हें शॉर्ट में बता रहा हूं मैं. तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं अनदर कंट्री का, वो है चाइना एंड मैक्सिको. इसमें हम चाइना में दिखा रहे हैं किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं. प्लीज रीड कर लेना या सी माय वीडियो, उसको रिपीट करूंगा तो पूरी क्लास हमारी वेस्ट हो जाएगी. चाइना और मैक्सिको का यहाँ पे एग्जांपल देकर के ये बता रहा है कि वहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं. तो दोज आर नॉट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. उन इलेक्शन से बहुत ज्यादा फ्रॉड, चीटिंग और माल प्रैक्टिसेस यूज होती हैं, मतलब गलत तरीके यूज होते हैं, जिससे एक ही पार्टी बार-बार रूलिंग पार्टी बन जाती है. ठीक है, ये सारी पावर एक ही पार्टी के हाथ में रहती है. अपोजिशन पार्टीज को कभी भी इलेक्ट होने ही नहीं देते हैं. ठीक है, तो जब हम इस स्टोरी का समझ लोगे तो उस स्टोरी को बेसिस पे यू विल बी एबल टू से द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing. Can you see it on page number 28, last highlighted black portion? वो सेकंड फीचर है. आप समझ पा रहे हो? पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं और लास्ट में उस एग्जांपल के बेसिस पे वो आपको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट व्हाट इज द फीचर. द सेकंड फीचर है दैट जो भी कंट्री डेमोक्रेसी अपने आप को बोलती आ रही थी, व्हाट आर यू डूइंग? पेज को सही से टर्न करो, दिस साइड और दैट साइड. A democracy must be based on free and fair election. जो भी कंट्री डेमोक्रेसी बोलती है, जरूरी नहीं बस उसके अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी है, बट दैट इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, प्रॉपर्ली होनी चाहिए. इसका मतलब फ्री एंड फेयर का मतलब क्या हो गया? जो गवर्नमेंट करंटली रूलिंग पार्टी में है उसको हमेशा डर होना चाहिए किसी चीज का? हार का. दैट दे कैन लूज इन द अपकमिंग इलेक्शंस. लाइक करंटली वी हैव अ कंट्री जो गवर्नेंस कर रही है, वो कौन सी हमारी कंट्री में? बीजेपी. अगर बीजेपी को ये डर ही खत्म हो जाएगा दैट देयर इज नो अपोजिशन पार्टी, नो पार्टी कैन चैलेंज देम, और किसी भी तरीके से हम इलेक्शन जीत जाएंगे, चाहे हम उसमें गलत मेथड यूज करें, फ्रॉड करें, तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होती? नो. सो उसको चेक करने के लिए बहुत सारी हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी इलेक्शन कमीशन है, हमारे गवर्नमेंट से 3 ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर. तो इन सब की आपस में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं. If we are having fair and fair elections तो हम अपने आप को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं. बट इन द केस ऑफ मैक्सिको एंड चाइना, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, आप पढ़ लेना स्टोरी क्या है, बट वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं.
और तो इसीलिए सेकंड फीचर क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ एक कैरेक्टर और इंपॉर्टेंट है, दैट जो गवर्नमेंट करंटली पावर में है उसको हमेशा एक चांस होना चाहिए कि वो भी हार सकती है। जिस दिन ये फेयर दूर हो गया कि वो हार नहीं सकती, वो तो श्योर है कि वी विल बी इन द पावर, इट मींस दैट कंट्री इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, ये सेकंड फीचर है। देन वी कम टू द थर्ड फीचर, उसी के बगल में ऑन द सेम पेज 28। इन्होंने यहाँ पे किसी कंट्री का ज्यादा एग्जांपल तो नहीं दिया है, बिकॉज़ इट इज अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजंस मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। इट मींस इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी आर डेमोक्रेटिक। दो अगर फीचर्स हमने पढ़ लिए, दो फीचर्स से तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक लग रही है या नहीं लग रही है? लग रही है। पहला फीचर क्या था? पाकिस्तान के हिसाब से हमारी कंट्री में क्या स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिसीजंस कौन लेते हैं हमारे फाइनल, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है हमारे बिहाफ में दे मेक डिसीजंस। इट मींस वी हैव अ फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आल्सो इन इंडिया। तो दो फीचर्स तो हमारे फुलफिल हो गए। थर्ड फीचर क्या है हमारा, जब हम वोट देते हैं तो ऐसा है कि अंबानी वोट देगा, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया अगर हम बोले तो उसकी वोट की वैल्यू 100 होगी, और अगर एक लेबर जाकर के अपना वोट देता है तो उसकी वैल्यू क्या 1 ही होगी? ऐसा तो नहीं है। तो ईच सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैज द राइट टू वोट बिकॉज़ 18 इयर्स से ऊपर है वो। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ही विल वोट, उसकी वोट की वैल्यू क्या होगी? 1, फिर वो कोई भी हो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ऐसा होना चाहिए कि हर एक की वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। सो अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं जहां पर जो वहां पे नेटिव लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू 1 है और कुछ की वोट की वैल्यू हाफ भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ट्रू डेमोक्रेसी है, हमने कुछ लोगों को अपने सिटीजन बोल दिया है, तो हर एक सिटीजन की वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये ना हो कि अगर वो मोर डोमिनेंट है, मोर सुपीरियर है या वो रिच है तो उसकी वोट की वैल्यू हम 10 काउंट कर रहे हैं, कोई पोर इंसान है उसकी वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, हाफ रख रहे हैं, तो इट मींस दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो थर्ड फीचर हमारा वोटिंग राइट्स हो गया, इट मींस 1 वोट 1 वैल्यू, इंपॉर्टेंट है फीचर। तो ये कंडीशंस पढ़ रहे हैं हम डेमोक्रेसी के लिए, क्या ये कंडीशंस फुलफिल हो गई, अदिति इसको पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज, ये एग्जांपल्स दिया आपको, जिम्बाब्वे का एग्जांपल लिया इन्होंने इसमें। ठीक है, जिम्बाब्वे की एक पार्टी का एग्जांपल दिया इन्होंने, एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस दे आर ट्राइंग टू प्रूव द फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट a democratic government rules within limits set by the constitution, laws and citizens. They are saying for any elected government, the government which is in power, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। ऐसा क्या होगा, if we have elected our government, हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिए, but they can misuse their power, उनको जो पावर मिल गई एक बार, तो जरूरी तो नहीं है कि वो हमारे अच्छे के लिए काम करें, अपनी पावर को मिसयूज भी कर सकते हैं। तो ऐसा वो ना करें, तो उनके लिए हमने क्या लगा दिया, कुछ लिमिटेशंस लगा दी उनकी पावर्स में भी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उस गवर्नमेंट के ऊपर क्या होनी चाहिए, सम लिमिटेशंस। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल ऑफ इंडिया, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर इलेक्टिंग आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी गवर्नमेंट बन गई नरेंद्र मोदी वाली, बट डज दैट मीन दैट दैट गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग? वो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं अगर हमें कुछ गलत लगता है, ये हमारी राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो हम ऐसी क्या लिमिटेशंस लगाई है कॉन्स्टिट्यूशन से जो हम गवर्नमेंट को चेक कर सकते हैं, किसके थ्रू? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट हमने गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिटेशन कैसे लगाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? एनीवन? हैव यू हर्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स? वी हैव सम फंडामेंटल राइट्स एज सिटीजन ऑफ इंडिया। वो फंडामेंटल राइट्स ही लिमिटेशन लगाती है गवर्नमेंट पे। आई हैव राइट टू इक्वालिटी, आई हैव राइट टू फ्रीडम, मैं अपना रिलीजन जो चाहूँ उसको प्रोग्रेस कर सकता हूँ, उसको फैला सकता हूँ, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अपना जो प्रोफेशन है उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आई कैन ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सो ऑल दीज आर राइट्स गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन। इससे गवर्नमेंट की कुछ पावर्स में क्या रहता है, चेक रहता है। गवर्नमेंट ये नहीं है कि मुझे आज के दिन रोक देगी, तुम इस वाले रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, तुम इस कलर के क्लोथ्स नहीं पहन सकते, तुम ये वाला सॉन्ग गाओगे या नहीं गाओगे। सो ये सारी क्या है, हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि बाय चांस गवर्नमेंट तो बना दी है, पर गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकती है, तो वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए हर सिटीजन को क्या दी हुई है, फंडामेंटल राइट्स। एंड दोस इंपॉर्टेंट माइंड में रखना, फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वॉलेट या आपसे नहीं छीन सकता है, नॉट इवन द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर भी आपकी कोई राइट को छीन नहीं सकता है। अगर आपकी राइट को कोई वॉलेट करता है, कोई लगता है आपको कि उसको हर्ट कर रहा है, आपको राइट टू एजुकेशन नहीं मिल रहा है, आपको पढ़ाई करने से रोक रहा है, या ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट कलर आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, एडमिशन, तो आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो उस इंसान को या कुछ ऑर्गेनाइजेशन को।
कि ये लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो क्या हमें प्रोटेक्शन दी है कि कोई गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ गलत करे तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है हमारी फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स कैसे काम करेंगे, हम बुक में जाकर भी घुस जाएंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने उसके लिए क्या बना रखा है, जुडिशियल सिस्टम, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो हमें हमारी जस्टिस दिलाएगा, ठीक है। तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया, दैट आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट, जो गवर्नमेंट है उसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, और वो लिमिट कौन सेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजंस की राइट्स, जैसे हमें क्या है सिटीजंस की राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। क्लियर होगा चार फीचर्स। इसके अंदर जो एग्जांपल्स है वॉच माय वीडियो और उसको देख लेना, ये बहुत दिन से मैं एक ही क्लास को बार-बार यही कर रहा हूं मैं। अब आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, तो दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये सेक्शन ऑफ द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट, व्हाई डेमोक्रेसी। इतना हम देख रहे हैं कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हो रही है और सारी कंट्रीज अपना पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रही है, ट्रांजैक्शन शिफ्ट कर रही है। पहले वो मोनार्की सिस्टम था, कहीं मिलिट्री रूल था, कहीं किंग्स रूल था, ठीक है, कहीं सुल्तान रूल करते थे, बट नाउ दे आर मेकिंग अ ट्रांजैक्शन जो कि जो ओल्डर रिजाइम जो होता था, मतलब ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम से वो किस तरफ आ रहे हैं, डेमोक्रेसी में आ रहे हैं। तो उन्हें डेमोक्रेसी में आना है बिकॉज़ दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फिनोमेना आज के कंटेम्परेरी वर्ल्ड में, हर कोई डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहता है। तो उसको फॉलो करने के चक्कर में कुछ क्या कर रहे हैं, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी अ डेमोक्रेसी, और कुछ रियल डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी है लाइक इंडिया। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए हमने फीचर्स पढ़नी है। तो बट अब हम क्या पढ़ना है, क्यों डेमोक्रेसी, क्यों इतना इसकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है, रीजन हमने ना तो भी समझा ना डेमोक्रेसी है क्या, फीचर्स पढ़ लिए। हम बोल रहे हैं बट इतनी सारी कंट्रीज ट्रांजैक्शन कर रही है, दे वांट टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर हम देखेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है। पहले यार पार्ट देखें, आर्गुमेंट से मतलब क्या हो गया, आर्गुमेंट से क्या समझ आता है, कैन वी गिव इट सम अदर टर्म्स, कुछ no, not exactly the meaning of this term, it means I think the exam I will give some disadvantages of democracy। तो आप तो बोलोगे सर यू हैव नॉट टॉट एनीथिंग रिगार्डिंग डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, तो आर्गुमेंट क्या हो गया, हम अगेंस्ट बोल रहे हैं, अगेंस्ट ना डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो बातें बोली गई हैं वो किसमें आ जाएगा, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर यहाँ पे आएगा आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, इट मींस दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एडवांटेजेस। उसके लिए कौन टर्म हम जूनियर क्लासेस में यूज करते थे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स वी यूज फॉर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एडवांटेजेस, मेरिट्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस, ठीक है। तो अगर हम आर्गुमेंट अगेंस्ट बोल रहे हैं तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो इन द सेम वे लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस चैप्टर, तो यहाँ पे भी एक स्टोरी चल रही है जहाँ पे एक मैम है एंड दैट मैम इज एक्सप्लेनिंग द क्लास व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड लाइक वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। उन्होंने भी यहाँ पे एक सीन दे रखा है जहाँ पे बच्चों ने ये टॉपिक समझ ली है, मैम ने ये टॉपिक ये वाला पार्ट पढ़ा दिया है, अब उनको ये वाला पार्ट शुरू करना है। बट उससे पहले what she says, she has finished teaching the previous section of what is democracy and asked the student if they thought democracy was the best form of government। अब जैसे मैं पूछ सकता हूँ आपको इतना एक्सप्लेन करने के बाद, do you think democracy is the best form of government? तो many of you will say yes, some of you can say no। किसके माइंड में कुछ और ओपिनियंस हो सकते हैं, बिकॉज एज अ चाइल्ड आपका माइंड अलग अलग तरीके से चल सकता है, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से देयर इज अ क्लास, इस क्लास में सम नेम्स हैव बीन गिवन, पता नहीं चल रहा है गर्ल है या बॉय है, तो हम रैंडमली बस कंटेंट को पढ़ेंगे। हम देखेंगे उन बच्चों के माइंड में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर रीडिंग व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड, एक क्लास के बच्चों की बात है ये। मैम ने पूछा मुझसे व्हाट डू यू थिंक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दे आर स्टूडेंट्स, पहला स्टूडेंट है उसके माइंड में क्या है, देखिए नॉट एक्चुअली माइंड में, वो आपके साथ चुपचाप नहीं बैठते हैं, वो डिबेट कर रहे हैं आपस में। नाउ मैम इज स्टैंडिंग, मैम सबको सुन रही है एंड दे आर स्पीकिंग विद ईच अदर। रंशिका इधर से बोल रही है, दूसरा अपना बोल रहा है, इधर से क्या ईशान बोल रहा है, ठीक है। तो पहला स्टूडेंट है, देखिए गर्ल है बॉय आई डोंट नो। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी read in the previous chapter that all over the world people want democracy। बोले हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड अराउंड द वर्ल्ड ऑल द पीपल वांट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक, और जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं थी वो डेमोक्रेटिक कंट्रियां बन रही हैं रिसेंटली। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स, सारे बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने, थिंकर्स ने, जो राइटर्स होते हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली हैं डेमोक्रेसी के बारे में, अबाउट डेमोक्रेसी। Isn't it obvious that democracy is the best? तो obvious है मैम, वो ये प्रूव करना चाह रहा है। मैम why you are asking a question like this?
जब हम प्रूव कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, तभी तो सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक बनना चाहती हैं। सारे बड़े बड़े लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए दे हैव गिवन गुड फैक्ट्स अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर दूसरा स्टूडेंट जब तक बोलते हैं he said should not accept something, वो बोलता है मैम ने बोला है we should not accept something just because it is famous। वो कहना चाह रहा है डेमोक्रेसी फेमस है, सब बोल रहे हैं अच्छा, तो इसका मतलब ये कि हम उसे एक्सेप्ट कर लिया और हम बोले वो अच्छा है, बिकॉज एवरीवन हैज एक्सेप्ट द इट इज पॉसिबल दैट एवरीवन इज फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ। हो सकता है सबको लग रहा है वो पॉपुलर है, अच्छा मेथड ऑफ गवर्नेंस है, अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट हो सकता है लॉन्ग टर्म पे हमें पता चले कि वो गलत रास्ता था, हमने गलत डिसीजन लिया। तो ये मैं आपको प्रूव नहीं कर रहा हूँ जो हमने पढ़ा है वो गलत है, ये बच्चों की थॉट्स बता रहा हूँ। सेकंड बच्चे की माइंड में है, थर्ड बच्चा ये तो गर्ली लग रही है जेनी, यस इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ। वो गर्ल कहती है हाँ सही बोल रहे हैं, दिस इज अ रॉन्ग पाथ। क्यों? व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री। वो अपनी कंट्री का एग्जांपल लेते हुए कह रही है डेमोक्रेसी ने किया क्या हमारी कंट्री में, स्टिल इन आवर कंट्री देयर इज सो मच ऑफ पॉवर्टी। तो उस बच्चे का माइंड कैसा है, वो डेमोक्रेसी से किसको कनेक्ट कर रही है, पॉवर्टी से, बिकॉज शी थिंक्स अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है सो वी कैन नॉट हैव अ पॉवर्टी और अ पीपल लिविंग अंडर अ पॉवर्टी लाइन, सबको रिच होना चाहिए, बच्चे की थॉट है। ओके, देन another student says बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी टू डू विद इट। दूसरा बच्चा वो चीज समझ रहा है, वो बोल रहा है पॉवर्टी से डेमोक्रेसी का क्या लेना देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट बोलता है व्हाटएवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, द पॉइंट इज दिस कांट बी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस, इंस्टेबिलिटी, करप्शन। एक बोला इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डेमोक्रेसी जहां होती है वहां पर करप्शन होती है, स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है, मतलब स्टेबल नहीं रह पाती है, गवर्नमेंट आती है जाती है, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, तो स्टेबल नहीं हो पाती है गवर्नमेंट, पॉलिसीज प्लान्स अच्छे से फंक्शन नहीं हो पाते हैं, करप्शन ज़्यादा होता है, हाइपोक्रेसी होती है, पॉलिटिशियंस फाइट अमंग पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते हैं, डिबेट्स देखते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बच्चों के माइंड में। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ, बस ये समझ जाओ माइंड में बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक बच्चों के माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, मैम आप लोग से खड़े होके सुन रही है, ठीक है। अब मैम विल रिएक्ट, अब मैम का टाइम आ गया रिएक्ट मारने का, मैम विल इंटरफियर, बच्चों के पास बोल दिया, ठीक है। अपने अपनी गाली समझ दे दी, तुमने से किसी को बोलना है कुछ अबाउट डेमोक्रेसी, अदिति एनीथिंग, नथिंग, यू हैव नथिंग टू से अबाउट डेमोक्रेसी, हिमांशु, अनिकेत, फिर मैं तुम्हारे पर ही बुक लिखूंगा ना, अनिकेत सेड दिस, हिमांशु सेड दिस, अदिति ने फिर ऐसे बोला, चलो तो फिर मैम आ गई यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैम नहीं है, ठीक है। तो मैम वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन, बहुत देर से मैम वाज लिसनिंग टू देम, किस बच्चा क्या बोल रहा है, सम वर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी एंड सम वर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, कुछ एग्जांपल्स देखें। नाउ शी स्टेप्ड इन, मैम ने इंटरफेयर किया, आई वाज डिलाइटेड टू सी यू आर आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली, एवरी टीचर इज हैप्पी, जब बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं ना, सो एवरी टीचर इज गोइंग टू बी हैप्पी कि व्हाटएवर आई टॉट देम एटलीस्ट दे आर रिस्पॉन्डिंग, उन्होंने कुछ सोचा उस बारे में। इट इज नॉट ऑलवेज कि आप सोचते हो कि मैं गलत बोलूंगी तो क्या होगा, टीचर इज ऑलवेज हैप्पी अगर आप क्वेश्चन पूछते हो या आप क्वेश्चन का आंसर देते हो, आप गलत भी बताते हो, उससे टीचर सोचता है कि शी वाज थिंकिंग समथिंग या ही वाज थिंकिंग समथिंग और उसने कुछ बोला है, इंस्टेड ऑफ जब स्टैंडिंग के आई डोंट नो चुपचाप बैठने से अच्छा। तो मैम जो थी हैप्पी थी कि बच्चों ने इतना अच्छा हेल्दी डिस्कशन किया इस टॉपिक के ऊपर, डेमो अपने अपने व्यूज और अपने अपने ओपिनियंस रखे, तो शी वाज हैप्पी अबाउट इट। ओके, आई डोंट नो हु इज राइट हु इज रॉन्ग, मैम ने बोला मैं ये जजमेंट नहीं करूंगी किसने गलत बोला किसने सही बोला। शी वाज हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट पीपल वर और द स्टूडेंट्स वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, दैट इज फॉर यू टू सेटल, बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड, बट इंपॉर्टेंट थिंग मैम ने बोला ये था कि तुम सब अपना जो भी सोच था जो भी माइंड में था बोलना चाहते थे, आपने बोला। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन ट्राइड टू स्टॉप, फिर मैंने ये भी बोला कि तुमको बुरा भी लगा होगा इफ यू आर स्पीकिंग एंड किसी स्टूडेंट ने आपको बोलने से रोका या आपको पनिश किया फॉर सेइंग समथिंग यू फेल्ट, या तुमने कुछ बोला और किसी ने आपको गलत बोल दिया कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तो आपको बुरा भी लगा होगा। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक। अब मैम ने उनके डिस्कशन को कहाँ ले गई, डेमोक्रेसी में ले गई, कि अगर तुम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में होते तो लोग जो होते हैं वहाँ के उनको ये फ्रीडम भी नहीं होती है कि जो हमारे माइंड में चल रहा है, हमारे जो ओपिनियन है रिलेटिंग टू सम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, हम उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। यू आर इन अ क्लास, यू आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तभी तुम अपनी ओपिनियंस को यू आर एबल टू शेयर। सी मैम हैड एक्टेड सो स्मार्टली वेयर, बच्चों के ही एग्जांपल से शी प्रूव कि तुम रह रहे हो कि बस जैसे मैं बोलूँगा अभी तुम डेमोक्रेटिक नहीं लग रहे हो, अभी ऐसा लग रहा है आई एम अ डिक्टेटर, आई एम स्पीकिंग, जो मैंने बोल दिया यस, जो मैंने बोल दिया नो, विल स्टैंड सिट क्वाइटली, मास्क तो लगी रखा सकती है तो अब तो दिक्कत भी नहीं है, ठीक है।
बट ये वाली क्लास की बात करें तो सब बच्चों ने अपने ओपिनियंस जो उनके माइंड में था, जो उनको लगता था डेमोक्रेसी के लिए, राइट और रॉन्ग सब कुछ सामने रखा है। इट मींस वो एक डेमोक्रेसी का एग्जांपल है वेयर पीपल हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन व्हाटएवर दे फील। अपने आप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है, एक एग्जांपल। अब हम आ गए टॉपिक पे जो एक्चुअली मुझे स्टार्ट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है टॉपिक लगाने में, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब हमें ऐसे फैक्ट्स पकड़ने हैं जो डेमोक्रेसी अगेंस्ट एग्जाम में आगे के डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो यही टॉपिक रहेगा। ये मत बोलना सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि ये इसका अगेंस्ट वर्ड आ गया ना, अगेंस्ट का मतलब उसके अगेंस्ट कुछ चीजें होती हैं। तो पहला देखिए, दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। जो ये हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो डेमोक्रेसी रूटीनली इन द न्यूज़पेपर इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं यू कीप रीडिंग अबाउट डेमोक्रेसी की। हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, हम कोई भी पॉलिटिकल फिनोमेना की अगर बात करते हैं तो हर चीज़ की पॉजिटिव साइड भी होती है, एक नेगेटिव साइड भी। कोई भी चीज़ 100% करेक्ट नहीं होती है, ठीक है। हम स्कूल में कोई फंक्शन चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं, कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो 100% तो वो करेक्ट नहीं हो सकती है, तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, लोगों के अकॉर्डिंग जो मोस्ट पॉपुलरिटी लोगों ने सामने लाया है उसको हम पढ़ते हैं। This conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. Let us go over some of these arguments. तो एक पॉइंट्स में देखिए आप लोगों ने तो आंसर बन बनाया है ना, इजी है। तो पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। व्हाई लीडर्स कीप चेंजिंग? Himanshu sleeping? Why leaders keep changing in a democracy? Anyone? हाँ क्यों मैडम क्यों चेंज करते हैं? वेरी गुड आई वांट दिस रिस्पांस। क्योंकि क्या होता है इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोस्टली वी इलेक्ट आवर लीडर्स ओनली फॉर द टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। 5 इयर्स परमानेंट तो नहीं कर देते ना, अदरवाइज तो वो डिक्टेटर बन जाएंगे। तो फॉर द 5 ईयर होती है कोई भी गवर्नमेंट, आफ्टर 5 ईयर वो चेंज हो जाते हैं। चेंज होते हैं तो बहुत सारे प्लान्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट से चल रहे होते हैं, तो बीच में रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट उन प्लान पॉलिसीज को चेंज कर देती है, या इतने अच्छे से उनको रन नहीं करती जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट कर रही थी। क्योंकि वो प्रीवियस गवर्नमेंट का प्लान था तो उसको वो क्यों रन करेगी? वो डेवलपमेंट का वर्क फ्लाईओवर बन रहा था तो वो इतना अच्छे से नहीं बना, क्योंकि बीच में इलेक्शन आ गए, उसका काम आधा रह गया, फिर वो बहुत स्लो बना, उसके लिए बजट नहीं आया। इन द सेम वे बहुत सारी पॉलिसीज होती है जो हमारी सोसाइटी के लिए आती है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो हम बोलते तो इसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में क्या बोलते हैं, इनस्टेबिलिटी रहती है, स्टेबल नहीं रह पाती है बहुत टाइम तक गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। सेकंड है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ये बोलते हैं डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, हर कोई लड़ रहा है बट दिस इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। हर किसी को पावर चाहिए, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, सीएम बनना है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है। बस ये पावर के लिए रेस है, किसी को डेवलपमेंट नहीं करना है। दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द सिटीजंस नीड्स ऑफ द सिटीजन, ड्रीम्स ऑफ द सिटीजंस, बस पावर के लिए लड़ाई है। ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये मत बोलना मैं डेमोक्रेसी पे ऐसा बोल रहा हूँ, ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, इंसानियत, अच्छे काम का हम कोई नहीं सोच रहे हैं, बस सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए अपने पास, ठीक है। So many people have to be consulted in a democracy that is leads to delay. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, if you have to take any decision, it is a long procedure और it is important also। फिर हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये सही है, बट इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत है, क्योंकि अगर हमें कोई भी चेंजेस आने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या अपनी सोसाइटी में कोई भी नया रूल बनाना है, उसके लिए क्या होता है, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, बिल पास होता है, पार्लियामेंट में लोकसभा में डिस्कशन होता है, वहाँ से पास होता है, राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से पास होता है, प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, देन इट कम्स टू द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है फाइनल सोसाइटी में। तो इट्स टेक्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो हमारी सोसाइटी में जब वो डिसीजन हमें इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं उसमें टाइम बहुत लगता है, तो डिले हो जाता है। तो एक इसका ये नेगेटिव पॉइंट बताया डेमोक्रेसी का कि डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं ले पाते, पर इन्हीं को हम फिर प्रूव भी करेंगे कि ये डिले होना क्यों बेटर है। इट इज मच बेटर ना, गलत डिसीजन लेने से अच्छा तो ये है ना कि थोड़ा टाइम लेके डिसीजन ले, वो हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। एक बार पढ़ा देता हूँ। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो इलेक्ट होते हैं लीडर्स, उनको बेस्ट पता नहीं होता कि जिन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है उनकी नीड्स क्या है, डिमांड्स क्या है, उनके डिजायर्स क्या है एक्चुअली। बस वो लीडर बन गया है, पावर मिल गई है, वो खुश हो जाता है। इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, और जो डिसीजंस लेता है उन लोगों के लिए वो बैड डिसीजंस होते हैं, क्योंकि वो लोगों को अच्छे से जानता ही नहीं है। देन डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। जब डेमोक्रेसी होगी देयर से करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा एट एवरी लेवल,
फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनती है किसके बेस से बनती है, इलेक्शन के बेस से बनती है। अब इलेक्शन में आप सबको पता होगा, पेरेंट्स से पूछोगे, बहुत ज्यादा करप्शन होता है ना, पैसे खिला के दे पे मनी एंड बाय द वोट्स, ठीक है, अलग अलग प्रैक्टिसेस यूज की जाती है जस्ट टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, इससे लोगों को बांटे जाते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से कन्विंस किया जाता है। तो इनका बोलना है कि डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल सिस्टम होता है, इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए, उसकी वजह से करप्शन भी उतना ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो विल कीप इट दिस मच ओनली। परसों में थोड़ा तेज चलूँगा क्योंकि मैं पीछे का कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, इसी टॉपिक से शुरू करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।